नमस्कार, मैं डॉक्टर मोहनलाल मेघवाल। द्वितीय वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथमांक नाटक के गद्य भाग एवं श्लोकों का अध्ययन। प्रसंग यह है कि राजा दुष्यंत महर्षि कण्व के आश्रम में शकुंतला को देख करके आसक्त होते हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं और सखियों से वार्तालाप करते हैं। और राजा द्वारा शकुंतला को थका हुआ माना जाता है। तब वह कहते हैं कि मैं इसको ये अंगुली कम दे करके मैं इसको ऋण मुक्त कर देता हूँ। तब प्रेमवदा कहती है कि ये अंगुली से वियोग योग्य नहीं है, आपके कहने मात्र से मैंने इसको ऋण मुक्त कर दिया है। तब आगे वार्तालाप के क्रम से राजा शकुंतला को देख करके मन ही मन सोचते हैं, किम नु खलु यथा वयम अस्याम एव यमपि अस्मान प्रतिशात अथवा लब्ध अवकाशा में प्रार्थना। शकुंतला को देख करके, उसको गुमसुम बैठी हुई देख करके राजा मन ही मन सोचते हैं कि क्या यह शकुंतला वयम अस्याम एव अपि यम अपि अस्मान प्रतिशात, क्या जिस प्रकार मैं इस पर अनुरक्त हूं उसी प्रकार यह भी मुझ पर अनुरक्त होगी। अथवा लब्ध अवकाशा में प्रार्थना, अथवा अब मेरी मनोअभिलाषा को अवसर मिल गया है, अर्थात मेरी अभिलाषा पूरी होने वाली है। क्योंकि वाचम न मिश्रयति यद्यपि मद वचो भी कर्णम ददाति अभिमुखम मयि भाषमाणे कामम न तिष्ठति मद आनंद सम्मुखिना भूयिष्टम अन्य विषया न तो दृष्टि। राजा शकुंतला की चेष्टाओं को देख करके कहते हैं, पहले तो ये शंका व्यक्त करते हैं, ये जानना चाहते हैं कि जिस तरह मैं इस शकुंतला के प्रति अनुरक्त हूँ, क्या ये शकुंतला भी मेरे प्रति उसी तरह से अनुरक्त होगी क्या। और इसी प्रश्न का उत्तर जानने के लिए शकुंतला की चेष्टाओं को समझ करके वो फिर अपने मन को आश्वस्त करते हैं कि वाचम न मिश्रति यद्यपि मदवचो भी यद्यपि यह मेरे वचनों के साथ में वाचम न मिश्रति, अपना वचन नहीं मिलाती है। अर्थात जब मैं बातचीत करता हूं तो यह मेरे साथ या मुझसे बातचीत नहीं करती है। मई भाषमाणे अभिमुखम कर्णम ददाति, किंतु मेरे बोलने पर यह मेरी ओर कान लगाए रहती है, अर्थात मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनती है। इसी तरह से कामम न तिष्ठति मद आनंद सम्मुखिना, कामम भले ही मद आनंद सम्मुखिना न तिष्ठति, भले ही यह मेरे मुख के सामने नहीं ठहरती है, नहीं बैठती है। भूयिष्टम अन्य विषय न तो दृष्टि अस्याः, भले ही कामम मद आनंद सम्मुखिना न तिष्ठति, भले ही यह शकुंतला मेरे मुख के सामने नहीं ठहरती है या नहीं बैठती है, किंतु अस्या दृष्टि है, इसकी शकुंतला की दृष्टि भूयिष्टम अन्य विषया न अन्य विषयों की ओर नहीं है, इसकी दृष्टि मेरे अतिरिक्त दूसरी ओर नहीं रहती है। तो इस प्रकार की चेष्टाओं को देख करके मैं आश्वस्त हो सकता हूं कि यह शकुंतला भी मेरे प्रति ही अनुरक्त है। पहले मन ही मन राजा को यह होता है कि क्या मैं इसके प्रति आसक्त हूं, इसको देख करके मेरी इसके प्रति प्रेम भावना उत्पन्न हुई है, लेकिन क्या ये शकुंतला भी मेरे प्रति इसी तरह से अनुरक्त होगी। तब फिर वो अपने मन को ढाढ़स बंधाते हुए, आश्वस्त करते हुए, उनकी शकुंतला की चेष्टाओं को देख करके आश्वस्त होते हैं कि ये शकुंतला मेरे प्रति भी, मुझे ये महसूस हो रहा है कि वह मेरे प्रति भी अनुरक्त है। पुनः देख लें, वाचम न मिश्रति यद्यपि मद्वचो भी, यद्यपि ये शकुंतला मेरे वचनों से वाचम न मिश्रति, वाणी को नहीं मिलाती है, मिश्रित नहीं करती है। मेरे बात करने पर बीच बीच में ये मुझसे बातचीत नहीं करती है। मई भाषमाणे
अभिमुखम कर्णम ददाति, किंतु मेरे बोलने पर, मेरे बातचीत करने पर ये मेरी और कान को लगाती है, अर्थात कान लगाकर मेरी बातों को सुनती है। कामम मद आनंद सम्मुखिना न तिष्ठति, भले ही ये मेरे मुख के सामने नहीं ठहरती है, नहीं बैठती है, किंतु तू अस्या दृष्टि, इसकी दृष्टि भूयिष्ठम अन्य विषया न, अत्यधिक दूसरी ओर नहीं है, अर्थात मेरी ओर ही है। इस तरह से राजा अपने आप को आश्वस्त करते हैं। नेपथ्य, इसके बाद नेपथ्य में सुनाई देता है, भो भो तपस्विना, है तपस्वियों, सन्निहिता तपोवन सत्व रक्षाए भवतः प्रति आसन्न कील मृग्या विहारी पार्थिवो दुष्यंतः। सन्निहिता तपोवन सत्व रक्षाए, तपोवन के सत्व की रक्षा के लिए, तपोवन के जीवों की रक्षा के लिए आप सन्निहिता, समीपवर्ती हो जाइए, पास में आ जाइए। प्रति आसन्न, पास ही हैं, कौन? कील मृग्या विहारी पार्थिवो दुष्यंतः, क्योंकि मृग्या विहारी, शिकार के लिए विचरण करने वाला राजा दुष्यंत प्रति आसन्न, पास में ही है। कैसे प्रतीत हो रहा है कि राजा पास में ही है? तुरग खुर हतः तथा ही रेणु विटप विषक्त जलाद्र वल कलेशु पतति परिणता अरुण प्रकाशः शलभ समूह इवा आश्रम द्रुमेशु। दृश्य को देख करके ये कहा जा सकता है कि राजा पास में ही है। कैसे? तुरग खुर हतः, तथा ही, प्रथम पद के मध्य का शब्द है तथा ही, क्योंकि तुरग खुर हतः, अश्वों के खुरों से उड़ाई हुई, घोड़ों के खुरों से उठाई गई, परिणता अरुण प्रकाश, अस्त होते हुए सूर्य की किरणों, अस्त होते हुए सूर्य की कांति के समान लाल चमक वाली, अस्त होता हुआ सूरज लाल दिखाई देता है, तो उसकी कांति के समान लाल चमक वाली रेणु, धूल, धूल के विशेषण है दोनों ही शब्द। क्या क्या? कि तुरग खुर हतः, घोड़ों की खुरों से उड़ाई गई, और परिणता अरुण प्रकाश, और अस्त होते हुए सूर्य की कांति के समान चमक वाली धूल। विटप विषक्त जलाद्र वल कलेशु, और धूल वृक्षों की डालियों पर, जल से गीले वृक्षों पर, वस्त्रों पर। विटप विषक्त जलाद्र वल कलेशु, वृक्षों की डालियों पर सुखाने के लिए मुनियों के द्वारा जल से गीले, जलाद्र वल कलेशु, जल से गीले वस्त्र जिन पर डाले गए, ऐसे आश्रम द्रुमेशु, ऐसे आश्रम के वृक्षों पर शलभ समूह इव पतती, टिड्डियों के दल की तरह पड़ रही है। जिस तरह से टिड्डियां वृक्षों पर बैठ करके उनको तहस नहस कर देती है, नष्ट कर देती है, वैसे ही यह धूल भी टिड्डियों के दल की तरह आश्रम के उन वृक्षों पर पड़ रही है जहां पर कि आश्रमवासी ऋषियों ने सुखाने के लिए अपने गीले वस्त्र डाल रखे हैं। विटप विषक्त जलाद्र वल कलेशु, आश्रम की वृक्षों की शाखाओं पर सुखाने के लिए गीले वस्त्र जिन पर डाले गए हैं, ऐसे आश्रम द्रुमेशु, आश्रम के वृक्षों पर शलभ समूह इव, टिड्डियों के दल की तरह पतती, गिर रही है। तो ये एक तरह से उपद्रव का सूचक है कि जिस तरह से टिड्डियां आकर के अच्छे वृक्षों को खा जाती है, नष्ट कर देती है, अव्यवस्था फैला देती है, उसी तरह से ये धूल भी जो है एक तरह से भयंकर उत्पात का सूचक है कि मृगया विहारी राजा आश्रम के पास में है और वह यहाँ के आश्रम के भोले भाले जीवों को भी हानि पहुंचा सकता है। इसलिए तुम लोग सब सन्निहिता,
पास में इकट्ठे हो जाओ। इस तरह से जो है नेपथ्य से सुनाई देता है। नेपथ्य से तात्पर्य है कि जो दृश्य रंगमंच पर नहीं दिखाया जा सकता उसको नेपथ्य से सूचित किया जाता है। तो यहाँ पर भी रथ के घोड़ों के द्वारा उड़ाई गई धूल का वर्णन किया गया है, उसको रंगमंच पर दिखाया जाना संभव नहीं है, तो इसकी नेपथ्य से सूचना दी गई है। पुनः देख लें, तुरग खुर हतः तथा क्योंकि घोड़ों के खुरों से उड़ाई गई परिणता अरुण प्रकाश अस्त होते सूर्य की कांति के समान चमक वाली लाल वर्ण वाली धूल विटप विषक्त जलाद्र वल्कलेशु शाखाओं पर सूखने के लिए डाले गए जल से गिले वस्त्रों वाले आश्रम द्रुमेशु आश्रम के वृक्षों पर शलभ समूह इव पतति टिड्डी दल के समान, टिड्डियों के समूह के समान पतति गिर रही है। तो इस तरह से आश्रम में एक तरह से उपद्रव का सूचक राजा की सेनाओं के आने को बताया गया है। धन्यवाद।